गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्वागत है आप लोगों का स्वतंत्र प्राइवेट आईटीआई के डिजिटल क्लासेस में। मैं गणेश कुमार सेन। मेरा आज का टॉपिक है ऑर्थोग्राफिक टू आइसोमेट्रिक। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ऑर्थोग्राफिक से आइसोमेट्रिक बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, तो सबसे पहले हमको आइसोमेट्रिक बॉक्स का निर्माण करना पड़ता है। और आइसोमेट्रिक बॉक्स बनाने के लिए हमको किस चीज का जरूरत पड़ता है, तो वो है डायमेंशन का। तो इस ऑब्जेक्ट में टोटल डायमेंशन आपका कितना है नहीं है, ये आपको सबसे पहले निकालना होगा। तो इस ऑब्जेक्ट में देखिए सबसे पहले डायमेंशन कितना है। तो यहाँ पे देखिए ये फ्रंट व्यू है आपका, इधर साइड व्यू है और ये ऊपर में टॉप व्यू है। तो फ्रंट व्यू का डायमेंशन देखिए कितना है, 52 दिया हुआ है। और आप लोग जानते हैं कि फ्रंट व्यू का जो डायमेंशन होता है उसको हम लोग लेंथ मानते हैं। तो वो लेंथ हो जाता है, लेंथ बराबर कितना दिया है, 52 दिया हुआ है। तो हम इसको पहले दर्शा लेंगे 52, लेंथ बराबर 52 हो गया। फिर देखिए यहाँ साइड व्यू दिया हुआ है, साइड व्यू का डायमेंशन दिया है 32। तो साइड व्यू का आप लोग जैसे जानते हैं कि साइड व्यू का डायमेंशन जो है उसको हम लोग ब्रेथ मानते हैं। तो ब्रेथ का ब्रेथ जो दिया हुआ है वो कितना है, 32। तो ब्रेथ हो गया 32। और टोटल हाइट जो दिया हुआ रहता है, देखिए इधर दिया हुआ है वो कितना है, 24। तो टोटल हाइट कितना है, 24। बस इसी डायमेंशन के अनुसार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर आइसोमेट्रिक बॉक्स का निर्माण करेंगे। किस प्रकार से, तो सेट स्क्वायर की सहायता से। सेट स्क्वायर की सहायता से हम क्या करेंगे, 30 डिग्री में रेखा खींचेंगे और उसको मापेंगे। डायमेंशन को 30 डिग्री रेखा में कैसे खींचेंगे, तो देखिए इस प्रकार से हम लोग सेट स्क्वायर को बैठाएंगे और 30 डिग्री में रेखा खींचेंगे। बिल्कुल ही थीन लाइन होना चाहिए, डार्क नहीं करना है आपको। इस तरह से खींचेंगे। फिर राइट की और भी हम क्या करेंगे, 30 डिग्री में खींचेंगे रेखा। ये देखिए इस प्रकार से। तो दो रेखा हम 30 डिग्री में खींच देंगे। खींचने के बाद क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से हम क्या करेंगे, इस रेखा को मापेंगे। तो कितना मापना है, तो देखिए लेफ्ट के साइड में आपका क्या है, लेंथ दिया हुआ है, फ्रंट व्यू दिया हुआ है। तो फ्रंट व्यू कितना है आपका, 52 दिया हुआ है। तो हम इसको 52 माप लेंगे। जहां पर होगा वहां पर एक पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट लगाने के बाद आ जाएंगे साइड व्यू पर। देखिए साइड व्यू का डायमेंशन कितना है, 32। तो इसको हम क्या करेंगे, 32 माप लेंगे और एक पॉइंट लगा देंगे। अब क्या करना है आपको, तो ऊंचाई लेना है, हाइट लेना है। तो ऊंचाई आप कैसे लीजिएगा, बीच से हम क्या करेंगे, बिल्कुल 90 डिग्री में एक रेखा खींचेंगे। कितना mm का, तो वो 24 mm का, क्योंकि यहाँ हाइट दिया हुआ है देखिए 24 mm। तो इसको हम 24 का खींच लेंगे। और जो साइड में जो पॉइंट है, राइट में भी और लेफ्ट में भी, उस पॉइंट से भी हमको क्या करना है, तो 90 डिग्री में बिल्कुल रेखा खींचना है आपको। देखिए इस प्रकार से बिल्कुल ही थीन लाइन में। ड्राइंग में सबसे पहले आपको थीन लाइन का ही प्रयोग करना है, फिर जाके उसको जब ऑब्जेक्ट मेरा कंप्लीट हो जाएगा तब उसको हमको डार्क करना है। तो इस प्रकार से हम 90 डिग्री पर रेखा खींच देंगे। और इसका भी जो होगा माप होगा, ऊंचाई जो होगा वो कितना होगा, 24 mm, मतलब 24 mm होगा। तो आप इस प्रकार से इसको मिटा दीजिएगा और एक पॉइंट लगा दीजिएगा। तीनों में एक पॉइंट लगा दीजिएगा, जो कि 24 mm माप के आपको पॉइंट लगाना है। अब बीच वाला से क्या करना है, लेफ्ट की ओर 30 डिग्री खींचना है और राइट की ओर भी 30 डिग्री खींचना है। इस तरह से सेट स्क्वायर को बैठा के बिल्कुल ही थीन लाइन में, डार्क नहीं करना है आपको। राइट में भी क्या करना है, 30 डिग्री में खींचना है आपको, इस तरह से। देखिए अब आपको क्या करना है, तो यहां पर एक पॉइंट आया आपका, देखिए यहां, और यहां पर एक पॉइंट आया। इस पॉइंट को 30 डिग्री में लेफ्ट की ओर और इस पॉइंट को राइट की ओर आपको खींचना है, इस तरह से। बिल्कुल ही थीन लाइन, इधर से भी थीन लाइन खींचना है, इस तरह। देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, आइसोमेट्रिक बॉक्स कंप्लीटली बन जाएगा। यहां पे बन गया आपका आइसोमेट्रिक बॉक्स। इसको डायमेंशन लिख दीजिए। तो हाइट कितना हो गया, 24, और लेंथ कितना हो गया, 52, और ब्रेथ कितना हो गया, 32। अब इसके अंदर में क्या करना है, इस प्रोजेक्शन को देखना है और इस प्रोजेक्शन को देखते हुए इसमें आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को ड्रॉ करना है। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले आप किसी एक पॉइंट को ले लीजिए, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई भी एक पॉइंट को ले लेते हैं। मान लेते हैं कि फ्रंट का ही एक पॉइंट को हम ले लेते हैं। तो फ्रंट का जो पॉइंट लेना है, या तो आप लेफ्ट से लीजिए या तो राइट से लीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। देखिए ये पॉइंट हम लोग ले लेंगे। अब ये जो पॉइंट है आपका, आपको ध्यान देना है कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में वो जो पॉइंट है आपका कहां पर है। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में देखिए फ्रंट व्यू आपका इधर है, यहां पर आपका ये पॉइंट है। देखिए यहाँ पे आपका पॉइंट है। इस पॉइंट से आप क्या कीजिएगा, जिस प्रकार से यहाँ पे बना हुआ उसी प्रकार से आपको यहाँ पर बनाना है। लेकिन एक चीज याद रखना है आपको कि जब हम ऑर्थोग्राफिक से आइसोमेट्रिक बनाएंगे तो एक एक पार्ट को बनाएंगे। मतलब कि फ्रंट व्यू का अगर एक पार्ट हम बनाते हैं तो फिर आपको हम साइड व्यू का भी एक पार्ट बनाना होगा और टॉप का भी एक पार्ट बनाना होगा।
आप सोचिएगा कि फ्रंट व्यू को अगर हम एक बार में बना लें और साइड व्यू को फिर दूसरे बार में बनाएं तो ऐसा नहीं बना सकते हैं आप। क्या करना है आपको, फ्रंट व्यू का एक भाग को पहले बनाना है। जैसे ये बड़ा वाला लाइन है, आपको सबसे पहले क्या करना है, हम खींच लेते हैं इसको बड़ा वाला लाइन को। तो देखिए बड़ा वाला लाइन जो है वो कितना है, उसका ऊंचाई दिया हुआ है 10 mm। हम यहां से क्या करेंगे, 10 mm का रेखा पॉइंट लेंगे और बिल्कुल इसको 30 डिग्री में हम मिला देंगे। पहले थीन लाइन, ड्राइंग में याद रखना है आपको कि पहले थीन लाइन का ही प्रयोग करना है, इसके बाद जब ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तब उसको डार्क करना है। तो इस प्रकार से हम 10 mm का ये बना लिए, ये वाला भाग बना लिए। अब बोलिएगा कि सर आप तो बोले कि अलग अलग बनाना है। हाँ, तो यहां जैसे ये वाला बनाए तो उसी तरह साइड व्यू में देखिए यहां पर बना हुआ है, उसको भी आपको उसी तरह बनाना है। तो उसको यहां पर बना लेते हैं। ये देखिए कितना दिया है, इसका भी डायमेंशन 10 mm है। इसको 30 डिग्री करके क्या करेंगे, 10 mm खींच देंगे इस तरह से पहले थीन लाइन में, क्योंकि बाद में ये क्या होगा, कटेगा मिटेगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए डॉटेड भी दिया हुआ है, टेपर भी दिया है, तो टेपर में भी बनेगा और डॉटेड भी होगा। तो डॉटेड जब होगा तो समझ लीजिएगा कि कोई ऐसा भाग है जो कि कटा हुआ है लेकिन आपको वो दिख नहीं रहा है। अगर डॉटेड आपका फ्रंट में है या साइड में है, जैसे फ्रंट में है तो फ्रंट का मतलब क्या है कि फ्रंट से वो भाग नहीं दिख रहा है। साइड में है डॉटेड तो इसका क्या मतलब है कि साइड से वो कटा हुआ भाग आपको नहीं दिख रहा है, इसलिए ये डॉटेड दर्शाया है। तो यहाँ कटा हुआ भाग भी है, टेपर भी है। तो पहले आपको क्या करना है, बिल्कुल थीन लाइन में खींचना है। इसके बाद आपको जब ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा फिर डार्क करना है। तो चलते हैं हम लोग बोर्ड पे, देखिए यहाँ पे आइए। अब क्या करना है आपको कि ये भाग, दोनों भाग हम लोग बना लिए। अब चलिए टॉप में सबसे ऊपर वाला भाग देखिए, यहाँ पर दिया है, कितना दिया है, ये 22 दिया हुआ है, 22 mm दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, यहां से बिल्कुल 22 ले लेंगे और ये जो डार्क क्या हुआ है इसको हमको क्या करना है, बिल्कुल डार्क कर देना है। ये डार्क कर दिए। अब देखिए ये नीचे लेके गया है कितना, पहले एक भाग को बनाना है। याद रखना है कि सबसे पहले हमको क्या करना है, एक भाग को ही बनाना है। तो ये जो भाग है आपका, ये टॉप व्यू है, तो यहां पे देखिए ये आपका 19 दिया हुआ टोटल। ये देखिए यहां पे दिया हुआ है 19 दिया हुआ है। टोटल डायमेंशन है आपका कितना, 32 है। तो 19 में आप जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, तो 15 जोड़ दीजिए कितना होगा, 5 4 9 32 आपको जोड़ना है। तो 12 9 13 जोड़ना है, यहाँ 13 हो जाएगा। तो ये बच जाएगा आपका 13 mm। तो यहाँ 19 mm जो है, 19 mm को आपको सबसे पहले बनाना है। यहां से आपको क्या करना है, 19 mm लेना है। टोटल कितना है, 32 mm। तो इसको हम क्या करेंगे, 19 mm ले लेंगे पहले। ये देखिए यहाँ से दिया हुआ है, बिल्कुल इसको डार्क कर देना है। जैसे यहाँ पे डार्क किया हुआ है उसी तरह हमको भी डार्क कर देना है। एक एक लाइन आपको क्या करना है, इससे देखना है और यहाँ पर बनाना है। ठीक है, बहुत ही इजी लगेगा आपको। देखिए यहाँ पे फिर देखिए ये क्या किया है, 22 mm लेके गया। हम भी इसको 22 mm 30 डिग्री में लेके जाएंगे, क्योंकि आइसोमेट्रिक हमेशा 30 डिग्री में बनता है, ऑर्थोग्राफिक क्या होता है 90 डिग्री में बनता है। तो इसको क्या करेंगे, बिल्कुल ही थीन लाइन में डार्क नहीं करना है। 22 mm लेके जाना है और इसके बाद इसको मिला दिया है, यहां से यहां मिला दिया है। हम भी इसको मिला देंगे लेकिन थीन लाइन में मिलाएंगे, क्योंकि यहाँ टेपर दिया हुआ है। तो अभी वहां पर क्या हो सकता है, हो सके तो मिट सकता है। तो इसको हम क्या करेंगे, थीन लाइन में मिला देंगे। ये देखिए, अब देखिए ये वाला भाग आपका यहां पर बन गया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग ये बीच वाला भाग पे आ जाएंगे। यहां पे ये बीच वाला भाग जो है वो क्या होगा, अंदर की ओर जाएगा। तो कैसे बनाएंगे इसको अंदर की ओर, तो देखिए यहां से यहां 18 लिया हुआ है, यहां से यहां क्या करेंगे, हम 18 mm ले लेंगे पहले। ये देखिए उसको डार्क कर देना है आपको, बिल्कुल इसको डार्क कर देना है। ये डार्क हो गया। अब फिर क्या करना है आपको कि ये जो भाग है इस भाग को अंदर की ओर लेके जाना है। कैसे लेके जाएंगे अंदर की ओर, तो ये देखिए यहां पे जो दिया हुआ है, ऊपर से टॉप से देखने के बाद 7 mm अंदर जाएगा। ये देखिए यहाँ पर 7 mm दिया हुआ है, तो 7 mm अंदर लेके जाना है। कितना डिग्री में, 30 डिग्री में लेके जाना है। इस प्रकार से आपको ये 30 डिग्री लेके जाना है। बीच में गैप कितना का होना चाहिए, 10 का होना चाहिए। 10 का गैप दे दीजिए आप। थीन लाइन खींचना है क्योंकि वो मिटेगा बाद में। ठीक है,
फिर यहां से भी क्या करेंगे 7 mm अंदर लेके जाएंगे। ये देखिए, मान लेते हैं ये 7 हो गया और ये भी 7 हो गया। अब इसको क्या करना है आपको, बिल्कुल 30 डिग्री में, 30 डिग्री में इस तरह से मिला देना है आपको। देखिए ये देखिए, ये अंदर चला गया। अब ये जो है एक्स्ट्रा लाइन इसको मिटा देना है। अभी तो हम लोग नहीं मिटाते हैं, बट इसको क्या करना है बाद में आपको मिटा देना है। और इसको देखिए 90 डिग्री में खींचना है ऐसे, तब इधर से देखने के बाद क्या होगा, ये 10 mm आपको क्लियरली नजर आएगा। तो कितना खींचना है आपको, तो ये जितना है 10 mm है, तो ये भी 10 mm ही खींचना है। और इधर से आपको क्या करना है, बिल्कुल 30 डिग्री में मिला देना है ऐसे। और ये जो है इसको भी 30 डिग्री में खींच देना है ऐसे। ये देखिए, अब आपको समझ में कब आएगा, देखिए यहाँ पे इसको मिटा दीजिए, ये अंदर वाला भाग को मिटा दीजिए, तब इधर से देखने के बाद ये जो 10 mm का बना हुआ है, इसका डायमेंशन 10 mm है, ये 10 mm का यहाँ वाला जो भाग है वो आपका वहां पर बन जाएगा। तो देखिए ये दोनों भाग, ये वाला भाग यहां पर बन गया और ये वाला भाग आपका यहां पर बन गया, और ये वाला भाग क्या हो गया, यहां पर बन गया। इसको भी आप डार्क कर सकते हैं। इसको भी डार्क कर दीजिए ऐसे। तो ये भाग हो गया। अब आपको क्या करना है, आना है इधर साइड पर आइए। तो साइड पे ये वाला भाग आपको बनाना है। कैसे बनाइएगा, ये कितना है आपका 14 mm है ये। तो 14 mm मतलब इधर से देखने के बाद ये 10 वाला तो आपको दिख ही गया, लेकिन 14 वाला नहीं दिखा। तो 14 वाला कहां पर बनाना है, तो इस जगह पे ये 14 वाला बनेगा। देखिए यहां पर, यहां से आपको क्या करना है, बिल्कुल 90 डिग्री में 14 mm रेखा खींचना है इस तरह से। मान लेते हैं ये मेरा क्या होगा 14 mm। तो एक यहां पर आ गया पॉइंट, मान लेते हैं कि वो 14 mm माप लिए उसको। ये जो पॉइंट आया, इस पॉइंट को 30 डिग्री में आप यहां पर मिला देंगे। ये देखिए मिल गया। अब यहां पर क्या करना है, आपको टेपर में बनाना है। तो टेपर बनाने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आप क्या कीजिए, पहले स्क्वायर में बना लीजिए, इसके बाद टेपर में बनाएंगे। तो इसको भी आपको 14 mm नीचे लेके जाना है, इसको भी 14 mm नीचे लेके जाना है, तब जाके वहां पर क्या होगा, टेपर बनेगा। तो देखिए ये यहां जाएगा 14 mm ऐसे, ये भी 90 डिग्री पे जाएगा ऐसे, और इसको बिल्कुल थीन लाइन में पहले मिला देना। देखिए यहां पे मिल ही गया है, तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा और बड़ा जाएगा ये, इस तरह से जाएगा नीचे की ओर। इसको भी नीचे लेके चल जाएंगे, इसको भी नीचे लेके चल जाएंगे। जहां पर 14 mm आपका फुरता है वहां तक आपको लेके जाना है ऐसे, बिल्कुल थीन लाइन में, क्योंकि अभी वहां पे क्या होगा, टेपर में बनेगा। तो इस तरह से यहां पे बन गया। अब देखिए टेपर क्या बनेगा, तो देखना है यहां पर कि ये जो भाग है यहां से यहां क्या किया है, 9 mm लेके गया है, याद रखिएगा। मतलब ये जो पॉइंट है आपका, यहां जो है ये पॉइंट यहां पर है, तो ये जो पॉइंट है यहां से आपको 9 mm लेके जाना है, 9 mm, यहां से 9 mm लेके जाना है ऐसे, ठीक है। अब 9 mm ले जाने के बाद ये बिल्कुल यहां पे क्या किया है, क्रॉस मिला दिया है, फ्री हैंड स्केचिंग, कोई माप नहीं है। मतलब यहां से क्या किया है, देखिए यहां पर मिला दिया है। इसको हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे ऐसे, डाल करके मिलाना है। अब आ जाते हैं हम लोग यहां पर फ्रंट व्यू में, इधर से देखने के बाद। ये तो हो गया साइड व्यू का। अब फ्रंट व्यू से इधर से देखने के बाद आपको देखना है टेपर, ये वाला भाग। तो देखिए यहां से यहां कितना लेके गया है, 14 mm लेके गया है। मतलब यहां से क्या करेंगे, हम 14 mm लेके जाएंगे। टोटल कितना है, 22 है। यहां से यहां हम 14 mm लेके जाएंगे। पहले 14 mm को डार्क कर दीजिए, और 14 mm ले जाने के बाद क्या किया है, बिल्कुल टेपर में मिला दिया है। देखिए यहां से यहां फ्री हैंड स्केचिंग, कोई माप नहीं। मतलब यहां से यहां तक आपको क्या करना है, मिला देना है। देखिए इस तरह से। तो ये हो गया फ्रंट का। अब आते हैं टॉप पे, ठीक है। तो टॉप में अगर आप वहां से दर्शाते हैं तो ठीक है, नहीं भी दर्शाते हैं तो क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहां से यहां तक आप मिला दीजिए और टॉप वाला भाग आपका क्लियरली बन जाएगा। इसको यहां से यहां मिला देना है ऐसे, इसको डार्क कर दीजिए। देखिए बीच वाला भाग को आप क्या करिएगा, डॉटेड लाइन से दर्शा दीजिएगा। ये देखिए, तो ये टेपर वाला भाग आपका क्या होगा, यहां पर बन गया। अब आते हैं हम लोग क्या, तो टॉप का ये वाला भाग, ये वाला पोर्शन कहां बनेगा, कैसे बनेगा। तो देखिए ये जो बड़ा वाला जो भाग है,
तो ये 7 वाला भाग यहाँ पर बन गया, देखिए यहाँ पर बना हुआ है। अब ये वाला भाग तो कैसे बनेगा, यहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग, मान लेते हैं कि यहां से स्टार्ट करते हैं, तो ये वाला भाग जो है यहां पर है आपका, देखिए ये पॉइंट है आपका वहां पर। तो यहां से क्या क्या पहले 12 mm लेके गया है, देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको 12 mm लेके जाएंगे, एक्स्ट्रा लाइन को मिटा दीजिए, यहाँ 12 mm लेके जाएंगे, देखिए यहाँ 12 mm लेके गया है। 12 mm ले जाने के बाद ये नीचे ले गया 10 mm, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 90 डिग्री, क्योंकि ऑर्थोग्राफिक है तो इसमें 90 डिग्री होगा, लेकिन ये आइसोमेट्रिक है तो इसमें क्या होगा 30 डिग्री पे बनेगा। इसको हम लोग क्या करेंगे 10 mm अंदर लेके जाएंगे ऐसे, इस तरह से 10 mm अंदर लेके जाएंगे। ले जाने के बाद देखिए राइट की ओर लेके गया है कितना mm, तो जितना भी बचा हुआ है कितना mm से इसको मतलब नहीं है, क्योंकि वो लास्ट एंड पॉइंट तक जाना है आपको। तो इसको हम क्या करेंगे लास्ट एंड पॉइंट तक 30 डिग्री में लेके जाएंगे इस तरह से। ये देखिए ये यहाँ पे जो है ऊपर भाग जो है वो खाली है, तो इसको हम क्या करेंगे मिटा देंगे, इसका मेरा कोई काम नहीं है, ठीक ना। अब क्या करना है, ये जो भाग बचा आपका, तो साइड का जो डायमेंशन है देखिए टोटल कितना है 32 है, तो इसको जो है 32 यहां पर भी मिलके बना हुआ है, तो ये जो है थोड़ा छोटा है, ठीक है। तो इसको क्या करना है आपको यहां तक ऐसे मिला देना है। मिलाने के बाद देखिए ये जो भाग है आपका 9 जो है इसके 9 नहीं 10 होगा यहाँ पर, तो 10 mm तक यहाँ पर एक लकीर खींचेगा इस तरह से, ये देखिए इस तरह से, जो यहाँ पर है आपका 10 mm, ये वाला भाग यहाँ पर खींचाएगा, ठीक है। तो अब क्या कीजिएगा, अब इस पे क्या करना है 90 डिग्री खींचना है, ऐसे आप मिला सकते हैं, इसको नहीं भी मिला सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, एक्स्ट्रा लाइन को आप मिला दीजिए यहाँ, तब आपको समझ में आएगा। ये एक्स्ट्रा लाइन को हम मिटा देंगे और मिटाने के बाद इसको डार्क कर देना है आपको। ये देखिए ये हो गया, तो ये वाला भाग आपका क्या हो गया बन गया, देखिए यहाँ पे ये 12 वाला भाग यहाँ पर बना, फिर ये नीचे आया, ये अंदर गया 10 mm, फिर ये राइट की ओर गया, ये भी राइट की ओर गया, ठीक है। ये नीचे कितना है 22 है, तो ये जो भाग है आपका यहाँ से यहाँ 22 होगा, क्योंकि 10 माइनस हो गया, 32 में 10 माइनस हो गया तो कितना होगा 22 ही होगा, 10 इधर हो गया था ना, तो 22 mm होगा। फिर आपको क्या करना है, देखिए यहाँ तक आना है, यहाँ तक आ गए हम, फिर यहाँ से देखिए लेफ्ट की ओर लेके गया है कितना mm, तो इसका कोई माप नहीं दिया हुआ है, लेकिन 18 mm होगा ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 18 mm, ये यहाँ से यहाँ 18 mm लेके गया है। फिर ऊपर की ओर लेके गया है कितना 7 mm, हम भी लेके गए हैं ऊपर की ओर 7 mm, अब देख सकते हैं यहाँ पे। फिर ये लेफ्ट की ओर लेके गया है कितना mm 10 mm, तो यहाँ हम भी 10 mm लेके गया है। फिर नीचे की ओर लेके गया है 7 mm, हम भी नीचे की ओर 7 mm लेके गया है। फिर क्या किया है, देखिए यहाँ से लेफ्ट की ओर कितना लेके गया है, ये 14 mm लेके गया है, टोटल 22 mm लेके गया है ये टोटल, तो इसको हम भी 22 mm लेके गए हैं यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ तक आ गए, यहाँ से क्या किया है इसको मिला दिया, ये जो पॉइंट है इधर से आएगा जो पॉइंट, ये वाला पॉइंट, इसको क्या किया है मिला दिया, हम भी इसको मिला देंगे, बिल्कुल 30 डिग्री में आपको मिला देना है। और इसको भी डार्क कर दीजिए आप। देखिए अब क्या करना है, अब इसके अंदर में जो एक्स्ट्रा लाइन है उसको मिटाना है, तो एक्स्ट्रा लाइन यहाँ पर है, यहाँ पर है और ये साइड में है, इसको मिटा दीजिए, ठीक है। ये देखिए इसमें क्या करना है आपको, ये जो भाग है इसको 90 डिग्री खींच दीजिए ऐसे, ठीक। और इसको आप डॉटेड दर्शा सकते हैं ऐसे हल्का हल्का, इस तरह से डॉटेड दर्शा सकते हैं, इसको यहां तक लेके जा सकते हैं ऐसे, लेकिन वो नहीं भी दर्शाइएगा तो कोई दिक्कत आपको नहीं है, बस इसको क्या करना है 90 डिग्री में आपको गिरा देना है। तो देखिए अब रहा बात किसका, डॉटेड का। ये जो डॉटेड है कहां से आया, कैसे आया, तो देखिए सबसे पहले आप यहां पे आइए, जब हम साइड व्यू से, ये साइड व्यू है आपका, ये फ्रंट व्यू है, तो जब हम साइड व्यू से क्या करते हैं, ये कटा हुआ भाग जो है आपको उधर से जब देखते हैं तो वो कटा भाग आपको नहीं दिखेगा,
बस उसके लिए ही क्या करना है, इसके सीध में आपको डॉटेड दिया हुआ है। देखिए यहाँ से आपका ये सीधा आएगा और यहाँ पे डॉटेड आपका पड़ेगा साइड व्यू में। फिर आते हैं फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू डॉटेड कहाँ से आया, तो जब इधर से हम देखेंगे फ्रंट व्यू में, तो ये जो कटा हुआ भाग है आपको, ये भाग आपको इधर से क्लियरली नजर नहीं आएगा। तो इसके सीध में ही क्या किया है, यहाँ पे डॉटेड दिया है। देखिए यहाँ पे है ये सीध, ये भाग कहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पर बना हुआ है, इसके सीध में ही यहाँ पे डॉटेड पड़ा है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ऑर्थोग्राफिक से आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन आसानी तरीका से बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।